Assalamu alaikum viewers, I am Junaid and you're watching Junaid Official. We are going to talk about drama serial फर्क कि इस ड्रामे के अंदर आगे क्या होने जा रहा है। लास्ट प्रेडिक्शन के अंदर मैंने आपको बताया था कि अब जमशेद और जो हैं ऐजल वो मिलने वाले हैं और वैसा ही हुआ जिस तरह से अगले प्रोमो के अंदर हमने देखा कि ऐजल पैसे लेकर उनके घर पर पहुंच चुकी है और उसने घर पर जाके उनको पैसे दे दिए हैं और उसके बाद जमशेद को जब इस बात का इल्म होने वाला है कि अब यहाँ पर इरसा नहीं आई थी बल्कि ऐजल आई थी, तो वो ये सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि उसको मुझसे क्या वास्ता है, क्यों वो यहाँ पर आकर पैसे देके गई है जब उसका कोई हमारे साथ ताल्लुक नहीं है, कोई लिंक नहीं है। अब वो पता करवाने की कोशिश करेगा अपनी बहन के थ्रू इरसा से कि आखिर वो क्यों आई थी, उसको पैसे देने की क्या जरूरत थी। जब इरसा से उसने 1 लाख रुपए मांगा तो 5 लाख रुपए उसको क्यों पहुंचाए गए। इसके बाद ऐजल जमशेद को मिलने के लिए बुलाएगी। जब उसकी जॉब का काम नहीं बन रहा होगा तो उसको बुलाएगी और उसे कहेगी कि मैं तुम्हें अच्छी जॉब दिलवा सकती हूँ और उसके बाद तुम्हें अच्छी तरह से सेटल करवा सकती हूँ और तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है कुछ भी करने की। इसके बाद ऐसा होगा कि दोनों मिल जाएंगे और दोनों इस चीज़ की प्लानिंग करेंगे कि किस तरह से इरसा को उस घर से निकालना है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि दोनों का मिशन एक ही है। जमशेद चाहता है कि वो इरसा को अब जलील करवाए, उससे शादी वो करे या ना करे। उसके दिल में इसके लिए मोहब्बत है, लेकिन ये नहीं पता कि अगर वो वापस भी आ जाए तो उससे शादी करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि उसको अब नफरत होना शुरू हो चुकी है। उसको इस चीज़ का अंदाज़ा हो चुका है कि इसने पैसे के लिए मुझे छोड़ दिया है और अब इरसा उसकी तरफ नहीं देखना चाहती। दूसरी तरफ ऐजल ये चाहती है कि उसके बाप के दिल में उसके लिए जो जगह है वो हमेशा कायम रहे। दोनों का मिशन एक है, लेकिन बाय द वे एक चीज़ बहुत आपको हैरान करने वाली है। एक चीज़ बहुत लेट हो चुकी है इस ड्रामे के अंदर। दानियाल का जो करेक्टर है, दानियाल ने स्टोरी के अंदर आना है और उसने जो काम उसने करना है वो इन सबसे डिफरेंट होने वाला है। उसकी जिस तरह से एंट्री दिखाई जाएगी, जिस तरह से उसको लाया जाएगा, ये जो जियो का जो सेवन स्काई का है ग्रुप, ये जिस तरह से काम करता है ना, जिस तरह से इन्होंने ड्रामास के अंदर स्पेशली एंट्रीज करवाई हैं वो बहुत आउटस्टैंडिंग रहा है। जिस तरह दरार ड्रामे के अंदर हमने देखा कि वहाँ पर जो एंट्री हुई है, एक ड्रामे के दरमियान में या सेकंड लास्ट एपिसोड के अंदर जाके किसी रोल को लेके आना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि लोग उसकी ज़रूरत महसूस नहीं कर रहे होते। जो करैक्टर पहले से चल रहे होते हैं उनके साथ चलना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उन्हीं के थ्रू स्टोरी कंप्लीट हो जाए, लेकिन वहाँ पर आप एक रोल को लाकर दरमियान में खड़ा कर देते हो तो उसके लिए काफ़ी आपको टफ टाइम झेलना पड़ता है। काफ़ी आपको रिस्क होता है कि अवाम इसको अच्छा महसूस करे या ना करे। काफ़ी टाइम तो वो थ्रिलिंग हो रहा है कि बहुत आउटस्टैंडिंग लगता है, लेकिन समटाइम उसकी स्टोरी पहले जो मौजूद है उनकी अच्छी चल रही होती है तो लोग चाहते हैं कि इनकी केमिस्ट्री चले और इनकी केमिस्ट्री आगे बढ़े, इसलिए वो नए रोल को नहीं अडॉप्ट करते। लेकिन ये जिस तरह से काम करते हैं जियो वाले, इन्होंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से पहले भी काम किया और अब भी इनसे यही उम्मीद है कि दानियाल का करैक्टर एक अच्छे तरीके से स्टोरी के अंदर शामिल किया जाएगा। और उसके बाद दानियाल क्या काम करेगा, जब जमशेद वही काम कर रहा है, जमशेद वही काम कर रहा होगा तो दानियाल की क्या ज़रूरत पड़ेगी। दानियाल को क्यों ऐजल अपने साथ मिलाना चाहेगी जबकि ऑलरेडी उसके पास एक लड़का है जमशेद जो कि इरसा को घर से निकलवा सकता है। असल में जमशेद के दिल में उसके लिए हमदर्दी कायम है। जमशेद उसको नुकसान पहुंचाने की कभी कोशिश नहीं करेगा। वो ये तो मंजूर कर सकता है कि इसको डिवोर्स हो जाए या घर वापस आ जाए, लेकिन वो उसको जान से मारने की या इस तरह नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करेगा। जब ऐजल के साथ दानियाल मिलेगा तो दानियाल कुछ भी कर सकता है और दानियाल के लिए कुछ मुश्किल नहीं है। जिस तरह से वो हाई फाई और अपर क्लास दिखाया गया है, वो उनके लेवल का एक लड़का है और वो इरसा को अपने जाल में फंसाएगा। जाल में फंसाने के बाद फिर इरसा उसकी बातों में आकर अपना घर खराब कर बैठेगी, क्योंकि वो भी पैसे की लालची है। पहले वो यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद थी और जमशेद जिस तरह से उसके पीछे था, लेकिन उसको जब इस चीज़ का अंदाज़ा हुआ कि मैं हमेशा लोअर क्लास रह जाऊंगी अगर मैं जमशेद के साथ रही, मुझे चाहिए कि मैं अब जाकर कमाल साहब से शादी कर लूँ, उसने अपने वालिद से कहा और उसने कमाल साहब से शादी कर ली। और ख़ुद उसने कमाल साहब से ये बात की कि मुझे पता चला है कि आप मुझसे शादी करना चाहते हैं, तो मैं इस चीज़ के लिए राज़ी हूँ, आप रिश्ता बैठ सकते हैं, आप शादी कर सकते हैं। लेकिन अब इसी तरह से वो दानियाल की तरफ जाने वाली है और दानियाल के पास जाने के बाद फिर कमाल साहब को इस चीज़ का अंदाज़ा हो रहा है कि मैंने गलत किया। अभी भी उनको लग रहा है कि मैं गलत हूँ, लेकिन अभी वो ये सोच रहे हैं कि शायद ऐजल की वजह से, इन चीज़ों की वजह से वो यहाँ पर कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रही। लेकिन उसको इस चीज़ का अंदाज़ा अच्छी तरह से हो जाएगा कि ऐजल तो जिन बातों पर गलत है, क्योंकि वो तो ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उसके वालिद के साथ किसी के ताल्लुकात हों। लेकिन दूसरी जगह पर जो इरसा है वो भी राइट पे नहीं है। वो बिल्कुल ऐसी लड़की, मतलब छिछोरी टाइप हो चुकी है कि उसको जहाँ पैसा नजर आता है वहीं वो भाग रही है। तो फिर दानियाल को देखकर फिर
जो है इरसा का बाप यानी कमाल साहब फिर उसको डिवोर्स देने तक जाएंगे और इरसा को फिर उन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि पैसा ज़िंदगी के अंदर सब कुछ नहीं है। यही हमें सबक दिया जाएगा इस ड्रामे से। सो सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू ऑल द व्यूअर्स फॉर अ नीड सपोर्ट एवर। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।